मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज फिर मुझे रिसर्च पे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है, जो कि है पीएचडी थीसिस एंड डिसर्टेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। थीसिस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए कि वो आपका जल्दी अप्रूव हो जाए और बेटर हो। तो उसमें चैप्टर्स कौन से होंगे, रिसर्च गैप क्या है और उसमें कितनी किस्में हैं, ये स्पेसिफिकली रिसर्च गैप के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा, क्योंकि असल काम जो है रिसर्च का स्टार्ट होता है रिसर्च गैप से। और फिर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने का मकसद ये है, एक तो मैं खुद रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी लर्निंग के लिए करता हूँ, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उसके रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसका थीसिस लिख रहे हैं, एमफिल के हैं, एमएस के हैं या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं जी हम कि हमने थीसिस का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम बात करें कि वाई थीसिस स्ट्रक्चर मैटर, तो ये मैटर क्यों करता है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे आपको बताने की और आप क्यों सुनेंगे मुझे। तो वो इसलिए कि एक तो लॉजिकल फ्लो ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्च का जो एक फ्लो होता है उसकी एक लॉजिक होती है, और उसको लॉजिकल फ्लो में बात होने होगी तो तभी जाके रिसर्च कंप्लीट होगी। एक तो इसकी ये बात है। दूसरा है इजी एवेल्युएशन बाय द एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है इसमें एग्जामिनर जो होते हैं वो आपका रिव्यूअर है, आपका सुपरवाइजर है, आपका एक्सटर्नल रिव्यूअर है। तो उन्होंने एग्जामिन करना है, या आपका डिफेंस जब हो रहा है तो आपके एग्जामिनर ने डिफेंस पे एग्जाम करना है, तो उनकी एवेल्युएशन जो होती है वो इजी होती है अगर इसने स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर किया होगा तब के लिए।